आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये लेक्चर हमारा जो है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की डिटेल्स जो है वो डिस्कस करने हम इस लेक्चर में जा रहे हैं। तो आपने जो है वो समझने की कोशिश करनी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये टॉपिक बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो आप साथ रहेंगे इंशाल्लाह, आपको जो है वो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस टॉपिक के अंदर वो ज़रूर समझ आएंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है पहले हमें वो समझनी पड़ेगी कि इसकी वेस्ट प्रोडक्ट असल में है क्या। तो बेसिकली इसकी वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन डे टाइम में प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में प्रोड्यूस होती है। ये आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बनती है, या रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनती है। हाँ, एक चीज़ आपको जो है वो कंक्लूड करनी पड़ेगी कि जो वाटर है ये जो है ये इन दोनों के रिजल्ट के जो है वो नतीजे में रिजल्ट के तौर पर बन रहा होता है। यानी पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस में बनता है, रेस्पिरेशन में बनता है, दोनों प्रोसेस के अंदर पानी पैदा होता है। तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ये आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, हाउ प्लांट्स एक्सचेंज देयर गैसेस। क्योंकि प्लांट्स में गैसेस को भी वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है और पानी को भी वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। तो पानी का जो है वो क्या करते हैं पौधे, या तो ये ट्रांसपायरेशन में इस्तेमाल हो जाता है। ट्रांसपायरेशन आप जानते हैं रेवोल्यूटिव कूलिंग को कहते हैं। ट्रांसपायर होना, पानी का पौधे की सरफेस से बुखारात बनकर उड़ जाना, ये इवेपोरेशन है। ये प्लांट्स के अंदर जो है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। या ये प्लांट के जो सेल्स हैं उनके अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पानी इस तरह से जो है वो एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन ये इस्तेमाल हो जाता है। तो बेसिकली प्लांट्स की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमने देख ली हैं, या पानी होगा, या ऑक्सीजन होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये तीन। इसके अलावा भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपको मैं मिसाल देता हूँ, इनके अंदर सर्टेन केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हैं, वो इनके पत्तों में भी स्टोर होते हैं, वो इनके तनों में भी स्टोर होते हैं, और वहाँ से फिर उनको किस तरह से एक्सक्रीट किया जाता है ये भी हम देखते हैं। थ्रू वैक्यूल्स की बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, किस किस तरीके से होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन पे काम कर रहे हैं। थ्रू वैक्यूल्स जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्यूल्स के जरिए से एक्सक्रीशन होती है। हम जानते हैं जो वैक्यूल्स हैं ये स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं। ये स्टोरेज ऑर्गन है, बेस्ट स्टोरेज ऑर्गन है प्लांट्स में। यूजफुल कंपाउंड भी इनके अंदर स्टोर हो जाते हैं और वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी इनके अंदर स्टोर हो सकते हैं। दोनों चीज़ें, चाहे वो जो है वो यूजफुल कंपाउंड्स हैं जिसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और बाकी मटेरियल्स आ जाते हैं, या वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर अकोमोडेट होकर और क्रिस्टल्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी इस तरह से वेस्ट मटेरियल ठिकाने लग जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं थ्रू लीव्स। लीव्स के जरिए से किस तरह से जो है वो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। जाहिर है लीव्स में गिरना होता है। तकरीबन जो सदाबहार जो है वो प्लांट्स हैं उनके तो पत्ते नहीं गिरते, लेकिन तकरीबन तमाम प्लांट्स जो हैं वो खिजा में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसलिए इनको लिखा हुआ है बुक में डिस्टेंट टू फॉल ऑफ, कि इन्होंने गिरना ही गिरना है, ये पैदा ही गिरने के लिए हुए हैं। तो इनमें जो है वो ऑटम सीजन के अंदर जो है वो पत्ते गिर जाते हैं, या कुछ जो है वो मर जाते हैं, झड़ जाते हैं बेसिकली। तो वो जो पत्ते गिर रहे होते हैं उनके अंदर डिफरेंट केमिकल डिपॉजिट होते हैं जो कि उनके वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मौजूद थे। और वो जब पत्ते गिर गए तो उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट थी जो पत्तों के अंदर अकोमोडेट हो गई थी वो भी चली गई, उनके साथ गिर गई, और दरख्त की या पौधे की जो जान है वो उससे छूट गई। उसके बाद कुछ ऐसे पौधे हैं जो जैसे ब्लू बेल्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये अपने जो है ना स्टॉक, इनका जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब्स जो स्टॉक के साथ जुड़े होते हैं, इन बल्ब्स को ये अंडरग्राउंड जमीन में ही छोड़ देते हैं ब्लू बेल्स। यानी कि इनके लिए जो बल्ब्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट
स्टोर करने वाली डस्टबिन है, ये सारा अपना मटेरियल जो इनके पास वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उसको इकट्ठा करते हैं और उसको इकट्ठा करके बल्ब्स के अंदर भेज देते हैं। फिर इन बल्ब्स को ये अंडरग्राउंड ही छोड़ देते हैं, उनको अपनी बॉडी के साथ से अलहदा करके अंडरग्राउंड ही छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं लीव्स के ही टॉपिक को लेके चल रहे हैं। लीव्स के हवाले से हमारे पास एक फिनोमेना है एक्सक्रीटोफोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट किया है डिफरेंट वे में। आपको मैं बताता चलूँ कि जो एक्सक्रीटोफोर्स का जो टॉपिक है ये शॉर्ट के अंदर आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में बहुत बार जो है ये रिपीट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे शॉर्ट के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से कि एक्सक्रीटोफोर्स क्या है। और इसका जो है ना पहले समझाने की कोशिश करता हूँ एक्सक्रीटोफोर्स होते क्या हैं। बेसिकली आपको ये जो है वो जानना चाहिए कि ये ऐसे पत्ते होते हैं जिनके अंदर मटेरियल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है पौधों के, वो इन पत्तों के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि इनका कलर पीला पड़ जाता है। अब कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो येलोइंग ऑफ लीव्स है ना वो क्लोरोसिस है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है लैक ऑफ क्लोरोफिल इज क्लोरोसिस, जिसकी वजह से पत्तों का जो कलर है वो येलो हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो पत्ते हैं जिनका कलर जो है वो येलो हो रहा है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट हैवी मेटल्स एंड डिफरेंट वेस्टफुल मटेरियल। उनकी वजह से, उन वेस्टफुल मटेरियल की वजह से इन पत्तों का कलर जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाता है, उनका ह्यू जो है वो येलोइश आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो पत्ते एक टाइम आता है कि वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनके अंदर जो वेस्टफुल प्रोडक्ट या मटेरियल इकट्ठा हुआ था वो गिर गया। ऐसे पत्तों को जो है वो एक्सक्रीटोफोर्स कहा जाता है। देखें अब एक्सक्रीटोफोर में और क्लोरोसिस के जो प्रोसेस से मुतासरा पत्ते, उनमें कैसे फर्क पता चलेगा, दोनों येलो ही हैं। लेकिन देखिए इसका एक्सक्रीटोफोर्स का मैं आपको फिनोमेना बता दूं। यंग लीव्स जब बन रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो यंग लीव्स जो होते हैं, अगर उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो तो वो येलोइश हो जाते हैं, वो येलोइश ह्यू ले लेते हैं, उनका कलर येलोइश हो जाता है। उसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। वो फोटोसिंथेसिस की कमी की वजह से है, वो क्लोरोफिल के ना होने की वजह से है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते वो पत्ते। लेकिन ये वाले पत्ते जो ऐसे हैं ये यंग नहीं होते, ये ओल्ड लीव्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है लेकिन इनकी एज पूरी हो चुकी होती है और उसके बाद इनके अंदर केमिकल डिपॉजिट होना शुरू होता है क्योंकि पौधों ने क्या करना होता है, इनके जरिए से अपने केमिकल्स को अपनी बॉडी से निकालना होता है। तो बेसिकली ये फिनोमेना एक्सक्रीटोफोर्स का वो क्या है, अब बुक के हवाले से देखते हैं। लिखा होता है फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स। लीव्स का कलर जो है वो येलो होता है इन ऑटम खजा में। इज अ सीजनल टाइम, ये एक जो है वो तसलसल के साथ होता है, सीजनल है, यानी साल में एक बार खजा के मौसम में इन पत्तों ने गिरना ही गिरना है। फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड, प्लांट्स के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है येलो लीव्स का गिरना ऑटम में। वो क्या करते हैं इसके जरिए से, गेट रिड ऑफ द अकम्युलेटेड वेस्ट, वो छुटकारा हासिल कर लेते हैं किससे, अकम्युलेटेड वेस्ट से, उन वेस्ट से जो इन पत्तों के अंदर स्टोर हो गए थे, पत्तों के अंदर स्टोर हुए, इन्होंने वो पत्ते ही गिरा दिए। कब गिरा है, ऑटम में गिरा दिए। ये सीजनल टाइम है, साल में एक दफा लाजमी आता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी वजह से लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर्स, इसी वजह से पत्तों को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीटोफोर्स। याद रखिएगा ये बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन है और ये आपके 2 नंबर पक्के हैं क्योंकि ये इंशाल्लाह लाजमी बोर्ड के पेपर्स में रिपीट होती है, या फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम में ये लाजमी ये डेफिनेशन रिपीट होती है, तो आप इसको पक्का करेंगे। एक्सक्रीटोफोर्स क्या है, और ये साउंड डेफिनेशन, द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ द cumulative waste, and because of this reason leaves are said to be एक्सक्रीटोफोर्स। yellowing of leaves, अब ये मसला है वो मैं आपको समझा रहा था, जो पॉइंट आपकी बुक में भी डिस्कस हुआ है। वो कहते हैं yellowing of leaves, पत्तों का पीला पड़ जाना ड्यू टू द accumulation of heavy metals। वो किस वजह से है, heavy metals की accumulation से। that is actually the waste product, ये कोई मतलब प्लांट का नेसेसरी पार्ट नहीं है, ये क्लोरोसिस नहीं हो रही, ये हैवी मेटल के डिपोजिशन की वजह से येलोइंग हो रही है, पत्तों के जो है वो कलर में फर्क आ रहा है, वो पीले पड़ रहे हैं। ये क्लोरोसिस नहीं है, लैक ऑफ क्लोरोफिल नहीं है, उस वजह से पत्ते पीले पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन वो यंग एज में, ये यंग एज नहीं है, ये ओल्ड लीव्स हैं,
दे आर डिस्टेंट टू फॉल ऑफ, इन्होंने गिरना है, और गिरते हुए जब ये गिरने से पहले प्लांट्स अपनी स्ट्रेटेजी अपने अंदर रखते हैं कि वो हैवी मेटल्स और दूसरी जो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स जो इनकी बॉडी के अंदर आ गई हैं उनको उठा के अकमुलेट करें इन पत्तों के अंदर, और जब जैसे ही वो इन वेस्टफुल प्रोडक्ट को अकमुलेशन करते हैं उनकी पत्तों के अंदर तो उनका कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो एक टाइम आता है ऑटम में जो सीजनल है वो गिर जाते हैं, और इस तरह से ये हैवी मेटल्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनकी बॉडी से निकल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज, इबोनी इस्तेमाल हुई है। ये इबोनी जो है बेटा ये भी आपके पेपर या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म है। ये दोनों टर्म्स में से एक टर्म जो है वो रिपीट होती है मोस्टली, तो आपने इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से समझना है। अब मैं आपको इसकी एक प्रॉपर जो है वो सेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर उनका जो पार्ट्स हैं उनके अंदर आप जानते हैं जाइलम है, फ्लोइम है, हर साल एक नई जाइलम और एक नई फ्लोइम बन जाती है, और उनका एक अंदर रिंग बनता है जो एनुअल रिंग्स के नाम से हमने पहले पढ़े भी हुए हैं कि एनुअल रिंग्स कैसे बनते हैं। उसमें ओल्ड जाइलम और ओल्ड फ्लोइम जो है उसका जिक्र आता है। तो ब्रांचेस में और ट्रंक्स में यानी तनों में और शाखों के अंदर वो जाइलम भी होती है ओल्ड, तो वो ओल्ड जाइलम होती है ना, जो पुराने वाली है वो बंद हो जाती है और नए वाली फंक्शनल होती है। ये आप जानते हैं कि जाइलम और फ्लोइम के अंदर वाले जो पुराने रिंग होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं करते, वो कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वो कोई भी मटेरियल जो है वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंचाते, वो ख़त्म हो जाती है उनके अंदर से तहसील, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उनको ब्लॉक करने के लिए प्लांट्स जो हैं वो कुछ खास किस्म के केमिकल भेजता है। वो केमिकल जाके उन पुरानी जाइलम और फ्लोइम के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और उस डिपोजिशन की वजह से, उन केमिकल के स्ट्रेंज केमिकल के डिपोजिशन की वजह से जो प्लांट के जो ओल्ड जाइलम और फ्लोइम है, जो मिडल पार्ट है वो जो है वो ब्लैक हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ब्लैक। ये इबोनी के अंदर होता है, और इससे क्या होती है? वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। सेंटर के अंदर जो लकड़ी होती है बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है। वो किस वजह से हो रही है? द प्रोसेस ऑफ इबोनी, एंड द इबोनी इज द प्रोसेस in which the trees deposit some strange chemicals into the old xylem or phloem of the branches and trunks। वो इनके branches और trunks की जो old xylem है उसके अंदर वो क्या करते हैं? certain strange chemicals को deposit करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? इस प्रोसेस को इबोनी कह रहे हैं, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? बहुत ही ब्लैक वुड प्रोड्यूस होती है, जिसको हार्ड वुड भी कहा जाता है। ये आपने पढ़ी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट में एग्जांपल दी हुई, आपका एमसीक्यू हो सकता है कोनिफर्स के हवाले से। कोनिफर्स जो है वो कुछ केमिकल्स को एक्टिवली सिक्रीट करते हैं। दे स्प्रिंकल और दे थ्रू ऑफ द केमिकल वेस्ट कंपाउंड, वेस्टफुल प्रोडक्ट या वेस्ट कंपाउंड्स वो अपनी बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं, और उसको एज अ वेपन यूज करते हैं दूसरे प्लांट्स के, ताकि वो ग्रो ना कर पाए और इनकी ग्रोथ अच्छी रहे। ये बेसिक जो है वो कोनिफर्स की स्ट्रेटेजी है जो कोनिफर्स यूज करते हैं, और उससे वो क्या करते हैं? एक तो अपने वेस्टफुल कंपाउंड से छुटकारा पा लेते हैं, दूसरा अपने आसपास किसी प्लांट को भी ग्रो नहीं होने देते, ताकि जो है वो क्या हो कि ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके। अब हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है वो क्या पढ़ा है? हमने एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट को पढ़ा है। हमने देखा है कि वैक्यूल्स के अंदर क्रिस्टल बन के जो है वेस्टफुल प्रोडक्ट अकमुलेट हो जाती हैं। हमने लीव्स का देखा है कि उन्हें गिरना ही गिरना है। हमने फिर कुछ ब्लू बेल्स की एग्जांपल देखी है, ये भी आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। फिर मैंने आपको जो है एक्सक्रीटोफोर्स के बारे में और इबोनी के बारे में बताया। एक्सक्रीटोफोर्स जो है वो लीव्स हैं जो येलो हो जाते हैं ड्यू द डिपोजिशन ऑफ द हैवी मेटल्स, हैवी मेटल की डिपोजिशन की वजह से, और इन्होंने फिर गिरना होता है बाद में, ताकि ये अपने अंदर जो हैवी मेटल्स इन्होंने डिपॉजिट की है उससे प्लांट की भी जान छूट जाए। और अब यही वजह है, देखें यहाँ पे जो अंडरग्राउंड बल्ब्स हैं, ये ऑटम लीव्स हैं जिन्होंने गिरना है, यानी एक्सक्रीटोफोर्स हैं, और जो गले सड़े पत्ते जो ज़मीन के अंदर पड़े होते हैं वो एक बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं किसानों के लिए खाद का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो बड़े सर्टन केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बाद में प्लांट्स को खाद के तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। यानी आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि गले सड़े पत्ते भी जो हैं, रॉटन लीव्स जो हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है ज़मीन के अंदर कंपाउंड्स को रिप्लेनिश करने का
और उनको जो है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल करने का। इसलिए किसान जो हैं वो रॉटन लीव्स को, गले सड़े पत्तों को खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।